वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दूसरे एक दूसरे पर हमलावर है। आप लोग आजकल कोई काम किए हैं? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है वो आने वाले समय में साथ हो सकते हैं। नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके की बातें कह रहे थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी, सम्मा में घर में मैं बैठा रहता था। खाली हमारे बातों का नकल किया गया है। वही नीतीश कुमार जी जो 20 में जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी बीच लगातार जो है वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दूसरे एक दूसरे पर हमलावर है। लगातार तेजस्वी यादव सवाल पूछते नजर आते हैं तो वहीं नीतीश कुमार अपने अंदाज में जवाब देते हैं। ये बातें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक खबर ये भी बार बार चलती है कि नीतीश तेजस्वी आने वाले समय में साथ हो जाएंगे। इस तरीके की खूब बातें चलती हैं। जब पहला दिन विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो आपने देखा था कि जब तेजस्वी यादव अपने पैर में जो है उनके ऑपरेशन हुई है नाखून कवरने से, उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो आते हैं व्हील चेयर पे। उसके बाद नीतीश कुमार जब उनसे हालचाल पूछते हैं, जब एक दूसरे को वो देखते हैं, तो ये बातें खूब चलने लगती हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है वो आने वाले समय में साथ हो सकते हैं। तो क्या इन बातों में सच्चाई है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हो सकते हैं? क्या आपको लगता है? अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिखें, और नहीं लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आज तीसरा दिन था, यानी कि जब आप देख रहे होंगे तो ये चौथा दिन हो गया हो, ये तीसरे दिन की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार थे और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव थे, आमने सामने। नीतीश कुमार वही पुराने अंदाज में तुम बैठो ना कर रहे थे तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आज क्या खास रहा? क्या नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके की बातें कह रहे थे, आपने सुना होगा कि 6 विधायकों वाली बात, क्या था इस बात में? आखिर किन बातों की चर्चाएँ थी? कहाँ से पैसा लाएगा? ये इस तरीके की खूब बातें चलती हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की कुछ बड़ी बातें जो आज देखने को मिली है, यानी कि जब आप देख रहे होंगे तो ये अगला दिन होगा। जी हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव लगातार ये बातें कह रहे थे कि चुनाव में किसी चीज़ का नहीं बल्कि धनतंत्र का जीत हुई है। जी हाँ, धनतंत्र, यानी कि धन वाला तंत्र, यानी कि धन से जो है वो चुनाव जीता गया है, पैसों के बल पे चुनाव जीता गया है। इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव कहते नजर आए थे। देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार ने पूरी अपनी ताकत लगा दी, पैसों से पूरी ताकत लगा दी और पैसों से जो है वो चुनाव जीतने का काम किया है। आपने देखा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किस प्रकार से एसआईआर को लेकर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव आगे ये भी कहते हैं कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को अगर हिम्मत है तो अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं, और प्रशासन के दम पर जो ये चुनाव इनमें इनकी जीत हुई है, ये कोई जीत नहीं है। अपने दम पर चुनाव लड़े और अपने दम पर जीते, तब इनकी बात में दम होगा। अगर वही हम बजट की बात करें तो देखिए, बजट में भी तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया है, खाली हमारे बातों का नकल किया गया है। जो हम कहते थे ये वो कर देते थे। देखिए, लगातार बातें कही जाती थी। एक तरफ तेजस्वी यादव माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार ने सीधा 10,000 रुपया दे दिया, और उसके बाद 2 लाख देने की भी बात कर रहे थे। तो देखिए, आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जो कहते रहते हैं, और वो बातों को भी उन्होंने याद दिलाया है कि मुख्यमंत्री कहते थे कि कहां से रोजगार देगा, बाप के घर से रोजगार देगा, लेकिन मैंने तो रोजगार देने का काम किया ही ना। लेकिन वहीं पे वही सत्ता पक्ष कहती है कि नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, आपने थोड़े दिया, मुख्यमंत्री का सिग्नेचर होता है, उप मुख्यमंत्री का नहीं होता। इस तरीके की बातें खूब हो रही थी। अब आगे अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे थे। जी हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पर खूब सवाल उठाए, क्योंकि इसके पीछे एक ही जड़ है और कुछ नहीं बल्कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल। सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा बना रहा विधानसभा में नेताओं के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक ही सवाल उठा रहे थे। जी हाँ, कुछ और नहीं बल्कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उस लड़की को न्याय कब मिलेगा जिसके साथ अप्रिय घटना जो है वो घटी थी। उसके बाद मुजफ्फरपुर के केस को लेकर जो है बातें की जा रही थी। अगर हम आगे बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार ये बातें कही जा रही हैं। बिहार में जो हालात हैं उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए बिहार सुरक्षित नहीं है। महिलाओं
के लिए जो ये नीतीश कुमार कहते रहते हैं, महिला सशक्तिकरण, इन बातों में कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है। इस तरीके की बातें जो है वो लगातार विपक्ष कहते नजर आ रही है। आपने देखा है कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में एक और आज बात कहा है कि थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार मदहोश है। ये बातें कहते नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव, और साफ तौर पे किसी और को नहीं बल्कि उनका इशारा नीतीश के तरफ था। अगर आगे हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले खुद आईना देखिए फिर बाद में आईना दिखाइएगा। लेकिन देखिए पहला सत्र में तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम विपक्ष के तौर पे सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने जंगल राज की जिक्र भी की थी। जी हाँ, तेजस्वी यादव और लालू यादव पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि इन लोगों के समय में, इनके कार्यकाल में, यानी कि लालू यादव के कार्यकाल में, तेजस्वी तो छोटे थे, लगातार जंगल राज की खूब बातें होती थी कि जंगल राज है, इधर मर्डर, उधर लूट, इधर हत्या, इस तरीके की बातें होती थी। लेकिन अब देखिए तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराध चरम पर है, जंगल राज मत बोलिए, जंगल राज मानने वाले जानवर भी हैं वो नाराज हो जाएंगे। अगर आप अभी जंगल राज नहीं मानेंगे, अभी का जो स्थिति है, तो जो जंगली जानवर हैं वो भी नाराज हो जाएंगे। और लगातार ये बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बोला, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है। जी हाँ, सरकार के खिलाफ खूब आक्रोश है जनता में, ये बातें तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं। और बिहार सरकार जो है वो कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है और यहाँ पे लगातार क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए वहीं पर विशेष राज्य की दर्जा की भी बात जो है वो तेजस्वी यादव ने की है। जी हाँ, ये बातें खूब कही जाती हैं कि जब भी कोई सत्ता पक्ष में होता है तो विशेष राज्य की दर्जा के बारे में भूल जाता है। केंद्र में जब भी बजट पेश होता है तो विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं होती है जो सत्ता पक्ष में होता है। अब तेजस्वी यादव ने भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं मांग की विशेष राज्य की दर्जा की, डबल डिप्टी सीएम है। जी हाँ, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर ये कह रहे थे। और साफ तौर पर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतरे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री अगर सड़क पर उतरेंगे तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे। इस तरीके की बातें जो है कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव। आगे हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार दुनिया की सबसे गरीब देश है। जी हाँ, गरीब देश होता जा रहा है, यानी कि तेजस्वी यादव ने इन बातों को जोड़ा है क्राइम रेट से, इन बातों को जोड़ा है रोजगार से, इन बातों को जोड़ा है गरीबी से, इन बातों को जोड़ा है जो कहीं ना कहीं इस जगह पे जो लोग रहे हैं, जिनकी पलायन हो रही है, उसको लेकर जो है तेजस्वी यादव ने इन बातों को जो जोड़ा है। आगे अगर हम बात करें तो बिहार में चुनाव था तो मधुबनी पेंटिंग वाला जो साड़ी पहनकर आई थी, कोई और नहीं बल्कि भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो उसको लेकर जो है तेजस्वी यादव ने तंज कसा है कि उस समय तो बजट पेश किया था क्योंकि बिहार में चुनाव था, अब तमिलनाडु में चुनाव है तो वहां की साड़ी पहनी है, बिहार में चुनाव हो गया, अब इन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है, वादा पूरा करे सरकार। इस तरीके की बातें जो है वो तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं। लेकिन ये तो तेजस्वी यादव की बातें हैं। क्या नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को पुराने दिनों की याद दिला दी है? नीतीश कुमार हमेशा यही बात कहते रहते हैं, अरे तुम बैठो ना, तुम बैठो ना। लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपनी भाषण में कौन सी वो बातें रखी जिसके बाद नीतीश कुमार की चर्चाएं खूब हो रही है। नीतीश कुमार की चर्चाएं तो होती ही रहती हैं। नीतीश कुमार फिर से उसी अंदाज में पूछ रहे थे कि पहले लोग घर से निकलते थे, उन लोगों के राज्य में डर का माहौल था, महिलाएं नहीं निकलती थी और जो घर से निकलते थे भी वो घर में शाम 6 बजे से पहले छिप जाते थे और लूट, अपहरण, हत्या, ये सभी चीजें जो है वो सरेआम होता था। लेकिन अब तो आराम से आप घूम पाते हैं ना। और देखिए विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव और जो अभी विपक्ष है मौजूदा, उसको लेकर सत्ता पक्ष कहती है कि तेजस्वी यादव ही ना भूले कि वही मरीन ड्राइव पर वो डांस कर रहे थे या क्रिकेट या जो कुछ भी कहिए उस पर ही मस्ती कर रहे थे जो नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया है। ये बातें कहते नजर आ रहे थे। फिर आगे नीतीश कुमार ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े कितने होते थे वो भी बात आप मत भूलिए। हमारी सरकार आई है तो कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई गई जिसको लेकर हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे। अब सब कुछ ठीक है, हिंदू मंदिरों में भी अब तोड़फोड़ नहीं होती है। हमने हिंदुओं मंदिरों को भी जो है उसकी भी घेराबंदी कराई है। इस तरह की बातें जो है वो कहते आए हैं नीतीश कुमार नजर। आगे हम बात करें तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचाई गई है, इसको लेकर भी नीतीश कुमार ने जिक्र किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उन लोगों के राज में बिजली नहीं था लेकिन हमारे राज में हर घर बिजली है। 2018 में ही बिजली जो है वो हर घर पहुंचाने की काम की गई थी। और देखिए 125 यूनिट की बिजली फ्री जो है वो बातें खूब जिक्र होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बिजली दर भी जो है वो सस्ती की है और इसके बाद हमें लगा कि इसे जो है
वो नहीं लेना चाहिए, यानी कि 125 रुपए जो यूनिट 125 यूनिट जो है उसको भी फ्री कर दिया गया है। ये तो आप देखे ही हैं चुनाव में, जिसको लेकर विपक्ष जो है खूब तंज कस रही थी कि कहीं न कहीं फ्रीबीज़ देने का काम कर रहे हैं और ये लोग चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं हम बात करें तो देखिए जीविका दीदी की भी ज़िक्र हुई है कि 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं। महिलाओं को हमने 2013 में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। देखिए नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को आरक्षण दिया उसका ज़िक्र नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार आने वाले समय में जो है जिन युवाओं से जो बिहार के लोग हैं उनसे जो नीतीश कुमार ने वादा किया है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब उसको लेकर किस प्रकार से नीतीश सरकार काम करेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि विधानसभा में तो आपने देखा ही है कैसे तू-तू मैं-मैं जो है वो हो रहे थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या कभी-कभी तो सत्ता पक्ष के ही नेता आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन अभी देखिए विधानसभा सत्र और बचा हुआ है, 19 दिनों का सत्र है अगर मैं सही हूँ तो और 3 दिन जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी जो है वो ट्रेलर ही है, फ़िल्म तो बाकी है, अभी बहुत कुछ होना है और मैं बार-बार ये बातें कहता हूँ कि अगर आप विधानसभा सत्र देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको समझने को मिलेगा और कहीं न कहीं एक मूवी से ज़्यादा मज़ा आएगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में सवाल और जवाब एक-दूसरे से माँगते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।